अस्सलाम वालेकुम। आज हम KSE 100 इंडेक्स यानी पाकिस्तान की 100 सबसे बड़ी कंपनियों के पिछले कुछ सालों के सफर पे एक नजर डालेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद, मुश्किलात और फिर एक नए रिकॉर्ड से भरी हुई है। आपने खबरों में जरूर सुना होगा कि मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन इस रिकॉर्ड तक पहुंचने का सफर कैसा था? खास तौर पर पिछले चंद सालों में एक आम सरमायाकार ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा। आइए इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास ये डेटा मौजूद है। ये सिर्फ नंबर्स का एक टेबल नहीं, बल्कि ये मार्केट के मिजाज, सरमायाकारों के जज्बात और मुल्क की माशी सेहत का एक तरह से आईना है। हम इसी नक्शे का इस्तेमाल करके KSE 100 की कहानी के अलग अलग अबाब को खोलेंगे। तो हमारी कहानी का पहला बाब है उम्मीद की लहर। ये वो वक्त था जब मुल्क कोरोना की एक बड़ी मुश्किल से निकलकर माशी बहाली की तरफ देख रहा था। अगर हम चार्ट पर नजर डालें तो 2021 का साल एक नई उम्मीद लेकर आया था। कोरोना की वबा के बाद मार्केट ने बड़ी मजबूती से वापसी की। इस दौर में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और मार्केट में एक बहुत ही मुस्बत तेजी देखने को मिली। और उस उम्मीद की लहर की एक बेहतरीन मिसाल मई 2021 है, जब मार्केट ने सिर्फ एक महीने में 8% से भी ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया। ये वो वक्त था जब लग रहा था कि मार्केट अब सिर्फ ऊपर ही जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर तेजी के बाद मार्केट खुद को संभालती जरूर है, और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा बाब शुरू होता है, मुश्किल दौर। चार्ट पर 2022 से लेकर 2023 के बीच तक का हिस्सा देखें। ये दौर शदीद गैर यकीनी का था। सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ती हुई महंगाई जैसे अवामिल ने मार्केट पर गहरे असरात डाले और सरमायाकारों के लिए फैसले करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था। अब जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी, तो इसका आखिर मतलब क्या है? इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे इस्लामाबाद में पीर सुवाहा की सड़क है ना, कभी अचानक ऊपर जाती है, फिर एकदम से नीचे आ जाती है। बस मार्केट का भी कुछ यही हाल था, तेज और गैर मुतवक्के मोड़ से भरा हुआ। मिसाल के तौर पर मई 2022 में मार्केट तकरीबन 5% गिर गई। अब इस गिरावट ने यकीनन बहुत से सरमायाकारों को खौफजदा किया होगा और ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि शायद अब मजीद नुकसान होने वाला है। लेकिन यही तो उतार चढ़ाव की खासियत है। सिर्फ 3 महीने बाद अगस्त 2022 में मार्केट ने 5.5% की तेजी दिखा दी। इससे ये बात साबित होती है कि इस दौर में मार्केट की सिमत का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल था। एक महीना शदीद मंदी तो दूसरा तेजी का। इस मुश्किल दौर के बाद मार्केट ने एक नई करवट ली और हमारी कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प बाब शुरू हुआ, नया रिकॉर्ड का सफर। चार्ट पर 2023 के आखिरी महीनों को देखें। यहां एक वाज़ेह और बहुत मजबूत तेजी का रुझान नजर आता है। माशी इस्तेहकाम की उम्मीद, IMF प्रोग्राम की बहाली और मुस्बत खबरों ने मार्केट में जैसे एक नई जान डाल दी और इंडेक्स ने तारीख की नई बुलंदियां छुईं। और इस शानदार तेजी का उरूज हमें नवंबर 2023 में देखने को मिला, जब इंडेक्स ने एक ही महीने में 16% से ज्यादा का इजाफा दिखाया। ये गैर मामूली रिटर्न था जिसने पिछले बहुत से नुकसानात का अजाला करने में मदद की। इस सफर की वुसअत को समझने के लिए जरा इस चार्ट को देखें। सिर्फ एक साल के अंदर KSE 100 इंडेक्स ने तकरीबन 40,000 की कम तरीन सतह से 70,000 से भी ऊपर की बुलंद तरीन सतह तक का सफर तय किया। ये फर्क मार्केट की असल ताकत और उसमें मौजूद मौके को जाहिर करता है। तो इस पूरी कहानी से, इस तमाम डेटा और उतार चढ़ाव से एक आम सरमायाकार क्या सीख सकता है? यहाँ 2 बहुत ही अहम सबक हैं। पहला सबक है लंबी मुद्दत की सरमायाकारी और मुख्तसर मुद्दत की ट्रेडिंग के फ़र्क को समझना। देखें, जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट के उतार चढ़ाव को टाइम करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर ज़्यादा रिस्क का शिकार हो जाते हैं, जबकि जो सब्र के साथ अच्छी कंपनियों में लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करते हैं उन्हें वक्त के साथ तरक्की का मीठा फल ज़रूर मिलता है। दूसरा और शायद सबसे अहम सवाल जो हर सरमायाकार के जहन में आता है, जब मार्केट गिरती है तो ये खतरा है या एक मौका? इस पूरी कहानी ने हमें क्या सिखाया? सबक बहुत वाज़ेह है। पहला, सब्र का फल वाकई मीठा होता है। तारीख हमें बताती है कि मार्केट हमेशा गिरावट के बाद संभलती है। दूसरा, गिरावट पर घबराकर बेचना अक्सर नुकसान का सौदा होता है। तीसरा, समझदार सरमायाकार गिरावट को अच्छी कीमत पर खरीदारी का एक मौका समझते हैं। और आखिरी और सबसे अहम बात, अपने फैसले खौफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी तहकीक और अपने इल्म की बुनियाद पर करें। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए हर सरमायाकारी का फैसला सोच समझकर, अपनी तहकीक और अपने माली आदाफ को सामने रखकर करें।
क्योंकि मार्केट के इस सफर में सबसे बड़ा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है।